बृहस्पति को क्या कहा जाता है? वैक्यूम। बृहस्पति को कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि यही है एक ग्रह जो उल्का पिंड को पृथ्वी पर आने से उल्का पिंड, वो अलग है, वो अलग है। वो मंगल और बृहस्पति जो बताए थे, वो बताए थे कि क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? किसी अन्य ग्रह के टुकड़े को क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह किसका चक्कर लगाता है? तो मंगल और बृहस्पति का, उसका चक्कर लगाता है। क्षुद्र ग्रह जब वहां से टूट के चलता है तो वायुमंडल में घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेता है और वही पृथ्वी पर गिरने लगता है। आग पकड़ लिया तो कहा गया उसको उल्का, वो बन गया, क्या नाम हो गया उसका? उल्का। पृथ्वी पर गिरने लगा तो हो गया उल्का पिंड। उल्का पिंड उसी को पृथ्वी पर गिरने से रोकता है कौन? बृहस्पति, जिसके कारण बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। बृहस्पति को इंग्लिश में कहा जाता है जुपिटर। क्या? जुपिटर। ठीक है, याद रहा। अब देखिए बृहस्पति के बारे में, सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति। अब देखिए इधर, बृहस्पति का एक सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। याद रहेगा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। और स्वाभाविक है, जैसे पढ़ते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खाई, दुनिया की सबसे गहरी खाई, हाँ कौन है? मरियाना की खाई है। किसमें है? तो सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन हुआ? तो ठीक वही है। जब सबसे बड़ा उपग्रह है, अतिग्रह है बृहस्पति, तो ब्रह्मांड में, सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी का होगा। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड। और सौर मंडल का भी सबसे बड़ा है कौन? गैनीमेड। याद रहेगा, सौर मंडल, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे पहले सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उस सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट, इंग्लिश में सैटेलाइट। ये है एक प्राकृतिक ग्रह। ठीक, ये सब होता है एक प्राकृतिक ग्रह। रात में जो देखते हैं वो बॉल जैसा बड़ा हुआ इधर से उधर, वो है यहाँ से छोड़ा गया ग्रह, पृथ्वी पर से जो छोड़ा गया उपग्रह, वो ही रात में दिखता है। देखे कभी कभी तारा के जैसा बढ़ता हुआ इधर से उधर किधर नहीं देखे जाते हुए, वही है सैटेलाइट। नहीं, वो जो भुकुर करता है वो है जहाज। भुकुर लाइट जलता है ना, वो है जहाज। और जो एकदम तारा के जैसा इधर जाए या उधर जाए या इधर जाए, किधर जाए, वो है सैटेलाइट। बुक या तो उसको बुक करता है, वो बुक नहीं, एकदम तारा के जैसे बढ़ते हुए इधर से उधर किधरों जाते रहता है। और बहुत सारा सैटेलाइट छोड़ा गया है। क्या छोड़ा गया है? बहुत सारा सैटेलाइट छोड़ा गया है। दीजिए जगह किसी तरह, आइए न, यही आइए, तीनों को किसी तरह एडजस्ट हो जाइए। सैटेलाइट का काम आप जो मोबाइल पर देख लेते हैं घर बैठे, यहाँ बैठे कि हम अभी कहाँ हैं, आप अभी आप सबके फोन में भी सैटेलाइट है। जितना ये फोन है सब में सैटेलाइट है। देखिए इधर अखिलेश भैया, सबके फोन में सैटेलाइट है। क्या है? आप जो यहाँ से बैठे ट्रैक कर लेते हैं कि हम यहाँ भागलपुर में मेरा बिहार पुलिस का सेंटर कहाँ पड़ा है, वो छत तक दिखा देता है। वो सब सैटेलाइट का काम है। आप मैप खोले, आप क्या खोले, मैप टच कीजिएगा, मैप का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा किससे? सैटेलाइट से। और आपका यहाँ से वहां तक का किलोमीटर, रास्ता और जगह सब दर्शा देगा कौन? सैटेलाइट। कौन चीज? सैटेलाइट। तो इसको कहते हैं कृत्रिम और उसको कहते हैं प्राकृतिक। इसको कृत्रिम जो पृथ्वी पर से भेजा गया, और जो पहले से है वो तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। और वह गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। अब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया कौन तब? और इसका दो अन्य ग्रह भी है। देखिए इधर, बृहस्पति का दो अन्य ग्रह भी है। नाम है एक का यूरोपा, दूसरा का हिमालय। पहला का यूरोपा, दूसरा का, याद रहा बृहस्पति के बारे में? सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का गैनीमेड। और दोनों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह में बृहस्पति या उपग्रह में गैनीमेड। सौर मंडल बृहस्पति का दो अन्य ग्रह भी है, पहला का यूरोपा और दूसरा हिमालय। दूसरा
हिमालय। इसको वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, तो बतेबे कि अभी किसको क्यों कहा जाता है, याद रहा ना कि उल्का पिंड को पृथ्वी पर आने से रोकता है, उल्का पिंड को पृथ्वी पर आने से रोकता है। देखिए इधर सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन है, बृहस्पति। और सबसे बड़ा ग्रह तो है, लेकिन यह किस अवस्था में पाया जाता है, तो इसको बढ़िया से याद रखिएगा। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, लेकिन किस अवस्था में, तो गैस अवस्था में। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। कौन, अब बृहस्पति ग्रह के वातावरण में, बृहस्पति ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम, एथेन, अमोनिया, ये चारों पाया जाता है। कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, एथेन और अमोनिया कहाँ पाया जाता है, बृहस्पति ग्रह पर। कोई दिक्कत, किस ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर। अब देखिए इधर इसको ग्रेड रेड सॉफ्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेड रेड सॉफ्ट भी कहा जाता है। किसको, बृहस्पति को। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन आपको याद रखने वाला है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद रखिएगा। सबसे पहले फरवरी 2023 के बाद बृहस्पति के उपग्रह की संख्या कितनी हो गई, 95। कितनी हो गई, 95। याद रहेगा, फरवरी 2023 के बाद बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी हो गई, 95। बृहस्पति ग्रह क्या है, सबसे बड़ा है, और यह किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। और एकमात्र ग्रह जो हिमरहित है, क्या है, इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। बृहस्पति एकदम इंपोर्टेंट है, नवोग्रह में से बृहस्पति एकदम इंपोर्टेंट है। एकमात्र ग्रह जो क्या है, हिमरहित है। तेज घूर्णन करता है। बृहस्पति अपना घूर्णन क्या घंटा में पूरा करता है, 10 घंटा में। याद रहा, फरवरी 2023 के बाद बृहस्पति के उपग्रह की संख्या 95। और उसके बाद यह एकमात्र ग्रह जो हिमरहित है, बृहस्पति ग्रह का कौन सा क्षुद्र ग्रह, कौन चक्कर लगाता है, क्षुद्र ग्रह। कौन ग्रह, क्षुद्र ग्रह। एकमात्र ग्रह जो हिम रहित है और तेज घूर्णन, मतलब बृहस्पति अपना कितने घंटे में समय पूरा कर लेता है, घूर्णन 10 घंटा में। क्या घंटा में, 10 घंटा में। एक तो ये याद रखिएगा, और दूसरा है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा, जूनो नाम का अंतरिक्ष। कौन, जूनो नाम का अंतरिक्ष नासा द्वारा, किसके द्वारा, NASA, नासा द्वारा। किसके द्वारा, नासा। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, साइंस इंस्टीट्यूट, नासा। दुनिया का सबसे बड़ा, अमेरिका, कहाँ है, अमेरिका में। और इसी ने बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए, किसके अध्ययन के लिए, बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए जूनो नाम का अंतरिक्ष, कौन नाम का, जूनो नाम का अंतरिक्ष यान छोड़ा था 2011 में। लिखा हुआ है नासा वाला, कौन वाला, नासा द्वारा। किसके द्वारा, तो बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान, जूनो। कौन, जूनो अंतरिक्ष यान किसके द्वारा छोड़ा गया, नासा द्वारा। कब छोड़ा गया, तो एक 2011 और एक 2023। दो क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से दिमाग में रखिएगा कि कितने, कब बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 95 हुई थी, 2023 के बाद 75। क्या, फरवरी 2023 के बाद, फरवरी 2023 के बाद। उसके बाद एक इसके अध्ययन के लिए जो अंतरिक्ष यान छोड़ा गया, कितना था फरवरी 2023 से पहले, 7 को बढ़ा है। क्या को बढ़ा है, 7 को। देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है हम, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार कितना था इससे पहले शुरुआत में। बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए किसको छोड़ा गया, जूनो को। कब छोड़ा गया, 2011 में। अब आइए इधर शनि पर। किस पर, शनि का इंग्लिश नाम क्या है, सैटर्न, SATURN, सैटर्न मतलब कौन ग्रह, शनि ग्रह। अब इधर देखिए, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, देखिए इस सब का डिटेल्स तो पहले भी बताए, और भी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये क्या है, इसका शॉर्टकट है। बृहस्पति में इतने होगा, कितना क्या होगा नहीं होगा कोई लिमिट नहीं है, जितना जाइए उतने क्वेश्चन बनता जाएगा। फिलहाल इसको शॉर्टकट में अभी पढ़ते जाइए। क्या है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। इसमें कितने वलय होते हैं, वलय मतलब छल्ला,
वलय मतलब छल्ला। शनि ग्रह में कितने छल्ले होते हैं? 7 छल्ले। और इसके बारे में देखिए क्या है, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा? टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। और इसका अन्य 2 उपग्रह और है, मिमास और डियोन। मिमास और डियोन। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, इसका 2 अन्य उपग्रह मिमास और डियोन। मिमास और डियोन, इसको याद रखिएगा। इसको काला धूसर भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। शनि ग्रह को काला धूसर भी कहा जाता है। किसको? शनि ग्रह को काला धूसर भी कहा जाता है। अब इधर देखिए, इसका रंग कैसा है? पीला। मई 2023 के बाद, मई 2023 के बाद 145 ग्रह, 145 ग्रह। और सबसे ज्यादा मून, सबसे ज्यादा मून, मून मतलब चंद्रमा, सबसे ज्यादा मून मतलब चंद्रमा। याद रही, मई 2023 के बाद इसके ग्रहों की संख्या 145 था। बृहस्पति के मतलब उस समय दोनों का खोजा गया था, मतलब यही ना। बृहस्पति को भी 2023 में देखा कि 95 है, और शनि का 145, शनि का 145। यह अपना परिभ्रमण 29.5 वर्ष में, मतलब 29.5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 29.5 वर्ष में पूरा करता है परिभ्रमण। और घूर्णन पूरा करता है 11 घंटा में। यह करता है बृहस्पति 10 घंटा में, आई 11 घंटा में। ठीक। और उसके बाद देखिए इसका घनत्व, किसका घनत्व? शनि का। पानी से कम है। किससे कम है? पानी से कम है। पानी से क्या है? कम है। पेट दर्द, टीबी, कैंसर, चर्म रोग, ईटीसी क्या है? अच्छा नहीं, देखिए देखिए जिस समय वो पढ़ाए थे वहां बताए थे कि पेट दर्द अगर हो रहा है, क्या हो रहा है? जिनको पेट दर्द हो रहा है, या टीबी का बीमारी है, टीबी का बीमारी है, कैंसर है, चर्म रोग है, और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सब लभेरिया। ये सब जिसको हो गया है, ये सब जिसको हो गया है, उस पर शनि ग्रह। इसलिए भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये पढ़ाए थे उस समय, लिखे थे जिसको पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, शनिचर को पीपल में जल जाके ढारिए। क्या होगा? शनि भगवान सहाय हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे तब तो मिल जाएगा। खुश हो जाएंगे तब तो ही मिल जाएगी। जिसको मिल गया वो बर्बाद तय है। क्या है कि नहीं? बोलिए ना हाँ। अरे हो ना हो, बोलिए हाँ। हाँ बस हो गया खेल का। तो है कि नहीं? हाँ, ये देखिए साल में मून की घटना होती है। मून मतलब चंद्रमा होती है। क्या होती है? मून मतलब एक और होता है कि मून की घटना होती है साल में। देखिए साल में 2 बार मून होती है। साल में 2 बार चंद्रमा और सूर्य जब सामने आमने सामने आता है तो उसको मून कहते हैं। और जब यही 4 बार प्रक्रिया होती है तो उसको कहते हैं सुपर मून। कौन मून? सब होगा मून वाला। अच्छा इसमें नहीं है, चलिए अगला क्लास में मिल जाएगा। जो वहां था उसको इसमें डाल दिए। समझे नहीं समझे? एक होता है मून, एक होता है सुपर मून। कहाँ सुपर मून है? कहाँ है? है ना, ब्लू मून है, सुपर मून है, सब पढ़िएगा। एक मिनट रुक जाइए पहले। जो जहां से है एक भी चीज छूटेगा नहीं, सब एक एक चीज इंच इंच छांट छांट के लिखा हुआ है। छांट छांट के सब लिखा हुआ है। किसको कहते हैं मून, किसको कहते हैं सुपर मून, किसको कहते हैं ब्लू मून, ये सब पूछता है क्वेश्चन। क्या पूछेगा? सब पूछेगा तो सब देगा। क्या पूछेगा इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पूछता है। जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे उनको बढ़िया से पता होगा। क्या है कि नहीं है? बोलिए ना हाँ। अरे नहीं पता है तो हाँ बोलिए। चलिए देखिए इधर शनि ग्रह हो गया सौर मंडल का सबसे बड़ा। और दूसरा शनि। और उसके बाद शनि के 2023 के बाद कितना खोजा गया? शनि का कितना है? अब उसका बृहस्पति का 95। कोई दिक्कत? बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान? जूनो। किसने भेजा? नासा ने भेजा। कब भेजा? 2011 में। 2011 में। अब आइए अरुण पर। किस पर? अरुण। कौन अरुण? मामा ठाकुर सपना के।
चलिए देखिए इधर, अरुण को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। परिभ्रमण करता है अरुण कितने वर्ष में? 84 वर्ष में। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में। इसका परिभ्रमण काल कितना है? 84 वर्ष। यह 82 डिग्री झुका है। कितना डिग्री झुका है? इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कौन ग्रह? लेटा हुआ मतलब सोया हुआ नहीं, लेटा हुआ। सो नहीं जा गया है, क्या हुआ? लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? इसको याद रखिएगा। कितना डिग्री झुका है? मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल है। कारण इसका? मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल है। कारण क्या बोले? बजरंगबली। आयरन ऑक्साइड अधिक है। आयरन ऑक्साइड अधिक है, जिसके वजह से वो क्या कैसा दिखाई पड़ता है? लाल। ये सब याद रखिएगा भैया, जो जहां है सब देखिए इधर। अरुण का देखिए इधर, ये कौन था? शनि। शनि का सबसे बड़ा कौन था? टाइटन। सबसे बड़ा कौन था? शनि का टाइटन, अरुण का टाइटेनिया। कंफ्यूज नहीं होना है। शनि का टाइटन, अरुण का टाइटेनिया। अरुण का टाइटेनिया। और इसका एक अलग उपग्रह भी है, मिरिंडा। क्या नाम है? मिरिंडा। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो रहा। अरुण का टाइटेनिया और शनि का टाइटन। शनि का टाइटन, अरुण का टाइटेनिया। अरुण का टाइटेनिया। टाइटन कंपनी की एक घड़ी भी आती है, वॉच, WATCH आती है। टाइटन कंपनी नहीं आती है, महंगी घड़ी होती है। तो टाइटन किसका उपग्रह? शनि का। और अरुण का टाइटेनिया। अरुण का टाइटेनिया। अरुण का एक अलग है, मिरिंडा। मिरिंडा ठंडा का नाम है, आता है ना। देखिए अरुण ग्रह पर किसकी अधिकता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मीथेन। कौन पाया जाता है? मीथेन। इसका घूर्णन देखिए, इसका घूर्णन पूरब से पश्चिम की ओर। देखिए इधर ध्यान से, पूरब से पश्चिम की ओर बताए थे। जिस समय सूर्य का बताए थे, सूर्य अपना किधर चक्कर लगाता है? सूर्य पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है। यही कहा था एक बार गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। उसके लिए फांसी का फंदा तैयार कर दिया गया। देखिए शुद्ध किया था, बताते हैं, सब बताते। देखिए उसका नाम था जर्दानो ब्रूनो। जर्दानो ब्रूनो। उसको तो इटली की राजधानी रोम में फांसी दे ही, तो फांसी ने जिंदा जला दिया। क्या किया? हाँ, हिस्टोरिक चर्च ताकतवर न थे, मतलब पहले सब ताकतवर न के चर्च वाला। और क्या कहते हैं चर्च, ये जो गैलीलियो जो दिए, ये चर्च के खिलाफ हो गया। चर्च में जो लिखा था वो इसको गलत कर दिए। कौन? गैलीलियो कहते हैं, जर्दानो ब्रूनो। जर्दानो। उससे पहले वही बात कोपरनिकस ने कहा था, उसको कोई कुछ नहीं किया। उसको कोई कुछ नहीं किया, जर्दानो ब्रूनो ने किया। तो इसको जो है इटली की राजधानी रोम में जिंदा जला दिया। ठीक। अब कोपरनिकस और जर्दानो ब्रूनो दोनों के किताब को पढ़ा के गैलीलियो ने भी यही सिद्ध किया। गैलीलियो ने भी यही सिद्ध किया। इसके लिए भी फांसी का फंदा तैयार कर दिया गया कि चर्च के खिलाफ जाएगा। जो लिख दिए वो क्या है? एकदम सही है। लेकिन अंत में क्या टेलीस्कोप बनाए, उसका अलग है। लेकिन इसके बारे में जो बता रहे हैं, इसको तो समझे कि नहीं समझे? गैलीलियो भी यही बताए थे। इसके लिए भी फांसी का फंदा तैयार कर दिया गया था। किसके लिए? गैलीलियो के लिए। बाद में इनसे भारत कर दिए। क्या कर दिए? मतलब माफी नामा क्या मांगे? ये सब तो इतना पढ़ा लिखा, यहाँ तक पहुंचने का मतलब समझते हैं क्या? कोई ऐरा गैरा पहुंच सकता है बिना इतना नॉलेज का? तब तो अरुण किधर से किधर चक्कर लगाता है? अरुण भी, सूर्य भी, और एक अरुण के गति। जिस समय सूर्य का बताए थे यहाँ कि सूर्य पूरब से पश्चिम लगाता है, तो अरुण भी किधर लगाता है? पूरब से पश्चिम ही लगाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ये सब याद रखिएगा। यह घूर्णन कितने घंटा में पूरा करता है? बृहस्पति क्या घंटा में? 10 घंटा में। शनिचर 11 में। और
18 घंटा में। अब इसका खोज देखिए, अरुण ग्रह का खोज, अरुण ग्रह का खोज 1781 में विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल, किस ग्रह का? अरुण ग्रह का खोज विलियम हर्शेल ने कब किया था? 1781 में। यह एक आधुनिक ग्रह है। कौन? अरुण एक आधुनिक ग्रह है। एकमात्र ग्रह बताइए जो 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 क्या है? आधुनिक है। कौन है? इसके बारे में पूछ रहे थे। एकमात्र ग्रह जो हिम रहित है, बृहस्पति। ये सब याद रखिएगा। वह ग्रह जो हिम रहित है, मात्र एक ग्रह है, वो है कौन सा? बृहस्पति। यह क्या है? यह आधुनिक ग्रह है। कौन? अरुण जो है आधुनिक ग्रह है। याद रह रहा है? एकदम देखते जाइए, जो जहां लिखा हुआ है उसको सबको एक जगह क्या कीजिए, खाली ये याद नहीं रहना चाहिए कि बृहस्पति किधर था, शनिचर किधर था, शुक्र किधर था। ठीक है। अरुण ग्रह का कितने घंटे में घूर्णन करता है? 18 घंटे में। इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? आधुनिक ग्रह। कितने ग्रह? कौन ग्रह? आधुनिक ग्रह। इसका रिंग क्या गो होता है? 5 गो। क्या गो? 5 गो। ये कहा गया? इसमें क्या गो होता है? 7 गो। शनिचर में 7 गो, इसमें 5 गो। क्या गो? 5 गो। इसका देखिए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और ये क्या है? एप्सिलॉन। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। कौन सा? ये किसका है? अरुण के 5 रिंग। अरुण के 1 रिंग। ये वाला रिंग ना, तब तो भी फंस जाएगा उस जाल में। ये भी फंस जाएगा उस जाल में। वो वाला रिंग ना, हाँ, छल्ला वाला रिंग। कौन वाला? छल्ला वाला। अरुण के कितने रिंग? 5 रिंग। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। कौन सी? एप्सिलॉन। सारे गामा पद नहीं, यही सब याद कीजिएगा। गाना सीखने आए हैं? बताइए। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है। किसका है रिंग? कितने रिंग? 5 रिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक में? उसके बाद आएगा आपका नेपच्यून। नेपच्यून मतलब वरुण। नेपच्यून मतलब वरुण। वरुण देखिए, यह वरुण ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मीथेन। ये सब क्वेश्चन पूछता है, समझे कि नहीं समझे? ये सबको याद रखिएगा। वरुण ग्रह पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर 1876 में जॉन गाले, 1876 जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। किस ग्रह की खोज? अरुण ग्रह की खोज 1876 में किसने? जॉन गाले ने किया था। और इसके जो उपग्रह हैं वो है टिटोन और मीसो। टिटोन और मीसो याद रहेगा? क्या याद रहेगा? टिटोन और मीसो। किसका है? उपग्रह का। किसका है? वरुण ग्रह का। किसका? वरुण का उपग्रह है टिटोन और मीसो। वरुण ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। वरुण ग्रह को इंग्लिश में नेपच्यून। ये ग्रह याद रहा सब? उसके बाद अब दूसरा चीज है इसके नीचे में, ये सब को एक बार ध्यान से उस देखिए, पूरा चीज याद रहना संभव, रखना संभव नहीं, लेकिन कम से कम ये है ना, एक का याद है, दूसरा अपने पता चल जाएगा। जैसे उस जो सेट अभी दे रहे हैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है जिसका आंसर आपको पहले से पता है। जैसे क्या था वो संथाली वाला? संथाली जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन में था कहाँ नहीं पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। तो अब जो आपको पता होना चाहिए कहाँ पाई जाती है, तो ये भी पता है कि किसी एक राज्य में कोई जनजाति फिक्स नहीं है कि वहीं पाई जाती है, बहुत से राज्यों में पाई जाती है। तो किसी जैसे संथाली का नाम आया तो बिहार में भी है, झारखंड में भी है, मतलब बिहार के पड़ोस में जितना है सबके पास है। साइड में है राजस्थान, ऑप्शन में था राजस्थान, आंसर हो गया, क्योंकि वहां नहीं होगा, वहां क्या होगा, नहीं होगा। समझे? तो कुछ क्वेश्चन है जो ऑप्शन के हिसाब से आंसर, जैसे आपको पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? ग्रीनलैंड। अब वो ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब ग्रीनलैंड ही तो पता है कि चलिए कि सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अब उसमें जो 4 गो ऑप्शन रहेगा वो चारों में आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, तो उसके लिए वर्ल्ड मैप का जानकारी होना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कौन सा राज्य भारत के प्रायद्वीपीय के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन आता है, वो याद रहेगा तभी नहीं आता है।
कितने कितने राज्य हैं जो भारत के प्रायद्वीप में आते हैं? 9। स्थलीय में? बस जो नहीं है जलीय में 9, स्थलीय में? अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा राज्य स्थलीय सीमा में नहीं आता है, तो कौन सा आता है पता है? कौन सा आता है स्थलीय राज्य में, पता है? नहीं पता है। तो फिर इस समय गड़बड़ाइएगा कि नहीं गड़बड़ाइएगा? इंडियन मैप से क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब उससे चाहे जो पूछ लो, पर्वत, पठार, समुद्री तट, स्थल भाग, जो पूछे, लेकिन पूछना तो तय है कि नहीं है? क्या गया बिहार पुलिस में 3 गो? हाँ, क्या गया उसमें बिहार पुलिस में? क्या गो पूछा है? जाए फिर कट गया। चलिए भाई, ये इस पर, किस पर? चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य पर। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य पर। चंद्रमा, पृथ्वी और बीच में कौन है? पृथ्वी। बीच में पृथ्वी है, इधर इधर। तो पहले भी बताए, कल भी बताए थे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी। वो यूरोपीय बोले, पकड़ लिए तुरंत तर्क लगा के, यूरोपीय नहीं होगा, क्या होगा? खगोलीय। किसको कहे खगोलीय? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को चंद्र दूरी। कौन दूरी? ये नहीं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को चंद्र दूरी, या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को सूर्य दूरी, ये नहीं होगा। खगोलीय दूरी। कौन दूरी? खगोलीय दूरी। कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिए। अब इधर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? कितना समय? 8 मिनट 20 सेकेंड है, या तो इसको पूरे 500 सेकेंड। क्या सेकेंड? 500 सेकेंड। वही हुआ ना। 8 के 48 2 48 मतलब 480। 80 20 100। 500 सेकेंड कहिए, या 8 मिनट 20 सेकेंड। किसको? सूर्य को आने पर, पृथ्वी पर आने पर। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड मतलब 63 मिनट, 63 सेकेंड। क्या सेकेंड? क्या दूरी कम है? किसका? अच्छा, ये याद है ना, पृथ्वी जब सूर्य के न्यूनतम दूरी पर रहेगी तब क्या होगा? उपसौर की अपसौर? उपसौर। या उपभू। ऊ वाला में ऊ, अ वाला में अ। न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी कितना? 14.96। अधिकतम दूरी? तीनों याद रखिएगा। न्यूनतम दूरी 14.96, औसतन दूरी 15। क्या 15? करोड़ किलोमीटर। सब करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी पर अपसौर या अपभू, कति अपभू। क्या तारीख? 4 जुलाई। 4 जुलाई। यही कीजिएगा। 3 जनवरी है उपसौर का। लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। क्या करते हैं बीच में? कहना लागल कहना लागल 3 जनवरी इन्हें लिख ले रहे, 4 जुलाई उन्हें नहीं लिख ले रहा है। इन्हें अपसौर है, इन्हें उपसौर। यही कीजिएगा। बताइए, इसको याद रखिएगा एकदम ध्यान से। हाँ, ये लागल लाई है लालू यादव का फेमस डायलॉग, समझे? ओकरा से याद रहता है तो बुझे नहीं बात। क्या बोले? अरे लालू यादव का फेमस डायलॉग है कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। फिर बिहार में पहुंच गए कहाँ? चलिए अब इधर देखिए। इधर एक और बताए थे लालू यादव का कि बिहार हमको दीजिए, सोने की चिड़िया बना देंगे। ये बोले कि आप लंदन दीजिए, हम इसको बिहार बना देंगे। हम इसको बिहार न बना दिए तो फिर लालू यादव मेरा नाम नहीं। कौन बोले थे? चलिए, जो बोले थे, जहां बोले थे, थोड़ा सा दिमाग क्या होना चाहिए? लेफ्ट राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या समझे कि नहीं समझे? देखिए इधर। अब ये चंद्रमा पर, किस पर? चंद्रमा का आकार। चंद्रमा कितना डिग्री झुका है? चंद्रमा कितना डिग्री झुका है? यही है
बताए थे ब्रह्मांड का निर्माण जिस समय हुआ था, पृथ्वी का निर्माण, फिर थैयाग नाम का ग्रह टकराया था। थैया ग्रह टकराने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी थी? 23.5 डिग्री झुकी थी। और वही थैया ग्रह टकराने के कारण पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा टूट के अलग हुआ, जो चंद्रमा बन गया, जो चंद्रमा बन गया। और वह चंद्रमा 5 डिग्री पर झुका है। क्या डिग्री पर? 5 डिग्री पर। क्या डिग्री पर? 5 डिग्री पर। इसको याद रखिएगा बढ़िया से। क्या डिग्री पर झुका है? चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरेनोलॉजी। सेरेनोलॉजी, चंद्रमा के अध्ययन को। चंद्रमा कैसा होता है? आधा नहीं होता है ऐसे। चांद, देखिए जैसे चांद आता है, चांद शब्द बताता है कि नहीं, ऐसे ही होता है। लेकिन आज उगेगा पूरा। आज कौन सा दिन है? आज पूर्णिमा है ना, कल भी था। आज गोल होगा। आज पूर्ण गोल दिखाई देना चाहिए चंद्रमा। पूर्ण गोल, एकदम गोल। कैसा गोल? पूर्ण गोल। चलिए देखिए इधर। अच्छा, ये जो 4 गो ग्रह अभी बताए पहले, ये सब कौन सा ग्रह था? पहले वाला अंतिम था, अभी बताए। अभी जो बताए, बृहस्पति, शनिचर, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह जो है क्या है? बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह का क्रम याद रहा? बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में दे देता है कि निम्न ग्रह को क्रम में सजाएं। निम्न बाह्य ग्रह को क्रम में सजाएं या आंतरिक ग्रह को क्रम में सजाएं। कुल मिलाकर बात यह है, यही है कि 8 ग्रह का नाम याद हो गया। याद रहा 8 ग्रह का नाम? 9 ग्रह का नाम शुरू कीजिए तो एक बगल से शुरू से, अंतरिक्ष से बाह्य पे खत्म कीजिए तो जल्दी। यही कीजिएगा। शुरू बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद चलिए ठीक है। याद रहा पृथ्वी तक, यहाँ तक याद। पृथ्वी, चंद्रमा पर, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड और सूर्य का 8.20 सेकेंड। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, चंद्रमा पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? काला। कैसा? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। अब काले है तो क्या हुआ? किसके चाहने वाले हैं? देखिए क्या बोल दिए, देखा क्या बोले? हाँ हाँ, मुझे किसके चाहने वाले कहते हैं? रसियन के। रसियन के चाहने वाले। देखिए इधर, मजा ले लिए कस के, लेकिन ना। चलिए देखिए इधर, रात की रानी, रूप की रानी, रात को रूप की रानी किसको? रूप की रानी किसको कहते हैं? अरे सब तो कहवे करते हैं, लगभग लगभग जितना लड़की वाला लड़का है सब बोलवे करते होंगे। क्या नहीं बोलते हैं? बोलिए ना। हाँ देखिए, नहीं हो बोलते हैं, बोलिए हाँ। रात की रानी किसको? रात की रानी का एगो फूल भी होता है, फूल का गाछ होता है ना, रात की रानी। इसलिए रात की रानी किसको? चंद्रमा को। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में देखिए इधर, उड़न खटोला। आज आप दिखे, लेकिन बड़ा देर के बाद। कहाँ थे? बताइए। आप डूब जाते हैं, समझते हैं पूरा इतिहास डूब जाएगा। चंद्रमा के अध्ययन को सेरेनोलॉजी। चंद्रमा ये सब किसमें? ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं। और रूस में इसको क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? खगोल वेत्ता को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट, खगोल के बारे में जानकारी रखने वाले को कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजिस्ट। बताएं साइंस का सबसे भारी विषय? रॉकेट साइंस। कौन सा साइंस? रॉकेट साइंस। चलिए ये खत्म हो गया। चंद्रमा अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पर काला दिखाई देता है। कैसा? काला। अब देखिए इधर, ये तो पहले भी बताया, न्यूनतम दूरी में क्या कहलाएगा? उपभू। न्यूनतम दूरी में उपभू, अधिकतम दूरी में अपभू। याद रहेगा? न्यूनतम दूरी में उपभू, अधिकतम दूरी में अपभू। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इधर, अब आइए बुध शुक्र। देखिए इधर, इसको भी याद रखिएगा। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शनिचर किस पर मन रहेगा? सबसे पहले जिसको ये रहेगा, जिसको
ही रहेगा। सबसे खतरनाक फर्नीचर उसी पे। हाँ, पेट दर्द जिसको रहे, कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, मजाक वाला बात नहीं है, सही बात है। ये सब कहाँ का है? ये सब ज्योतिष शास्त्र जानते हैं? ज्योतिष शास्त्र में वेद क्या है? वेद वेदांग वेदांग 8 गो, आई 6 गो कौन सी है? 6 गो क्या है? हाँ, उपनिषद क्या हुआ है? उपनिषद तो बहुत है, 108 गो। 6 गो कौन सी है जिसमें आता है व्याकरण? वेदांग वेदांग 6 है। वेदांग 6। इसी वेदांग में एक तो आता है ज्योतिष शास्त्र 6ठा नंबर पर। ज्योतिष शास्त्र के 2 भाग है, फलित और गणित। फलित और गणित, समझे? और वहीं से उत्पत्ति हुआ है किसका? जीरो का। किसका? जीरो का। जीरो का निर्माण किसने दिए? राते क्वेश्चन था ना, जीरो कहां से आया? दशमलव और जीरो पद्धति कहां से आया? आर्यभट्ट से नहीं आया। जैसे कहते हैं ना, भारत का खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया, तो जिस समय अशोक सम्राट था उस समय क्या था? भारत नहीं था ना। लेकिन क्या करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आंसर मारना पड़ता है। ठीक उसी तरह अभी क्या बोल रहे थे? तो ज्योतिष शास्त्र के 2 भाग है, फलित और गणित। उस गणित के वही है, ये ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ था जीरो। आई जीरो जो आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, आर्यभट्ट के किताब में लिखा हुआ पहली बार मिला था जीरो। क्या समझे? जीरो। इससे पहले बौद्ध का था ना, बौद्ध सब था ना, उसके जो थे क्या सब करते हैं उसके? बौद्ध का क्या करते हैं उसको? क्या था बौद्ध समय बताइए ना। ये जो है गौतम बुद्ध का थी सब लिखा हुआ नहीं रहता था? नहीं, शिलालेख सब और जो भी था ये सब उससे पहले का था कि नहीं था? राम भगवान का जन्म टिप्पण जो बन रहा था, क्या बिना जीरो का बन रहा था? इसमें भी जीरो का, जन्म टिप्पण बनाने में भी जीरो का इस्तेमाल किया जाता है, पता है? जन्म टिप्पण के लिए नामांकन नहीं हुआ था, वो अलग है, लेकिन था। जैसे अभी क्या कहते हैं, ये सब किसका भाग है? ज्योतिष शास्त्र का। जितना भी हाथ देखता है, सब अति करता है, दिमाग पड़ता है, ये सब कौन सी का है? ज्योतिष शास्त्र का ना। किसका? हाँ, तब कैसे नहीं होता है? अरे देखिए, मानो तो देव अन्यथा पत्थर। कल जो लोटा लेके जाइएगा, कल लोटा या लोटकी लेके जो जाइएगा, जो जाएगी तो वो मांगेगी, और जो जाएगा वो मांगेगा। जो जाएगा वो क्या करेगा? जो जाएगी वो मांगेगी, और जो जाएगा वो क्या मांगेगा? वो बैठ के देखिएगा उसको बाबा जी का, उसका जिंदगी बेकार है, उसका जिंदगी बेकार है जो नहीं जाएगा। क्या बिना मांगे कुछ मिलता है? अब उनको जो मिलता हो तो मिलता हो, हम सबको तो नहीं मिला आज तक। कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह? बुध और शुक्र। अब इधर देखिए, इधर ब्लू मून किसको कहते हैं? इधर देखिए, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। ब्लू मून किसको कहते हैं? एक महीने में 2 पूर्णिमा। एक महीने में क्या कहलाएगा? इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। एक महीने में 2 पूर्णिमा क्या कहलाएगा? ब्लू मून। और सुपर मून किसको कहते हैं? देखिएगा, एक वर्ष में दूसरी ब्लू मून। मतलब एक महीना में 2 पूर्णिमा, एक महीना में 2 पूर्णिमा तो ब्लू मून। एक वर्ष में 2 ब्लू मून, मतलब 12 महीना में 2 ऐसा महीना आएगा जिसमें 2-2 पूर्णिमा होगा। क्या होगा? जैसे समझिए, अभी जो महीना है उसमें भी 2 पूर्णिमा, और फिर कोनो महीना आएगा उसमें भी 2 पूर्णिमा, तो वो कहलाएगा कौन मून? सुपर मून। और जिस महीने में सिर्फ 2 मून, 2 बार पूर्णिमा, एक महीना में 2 बार पूर्णिमा पकड़ा गया, तो वो कहलाएगा होता है। देखिए इधर, कभी कभी होता है। क्या होता है? कभी कभी होता है। बीच बीच में किधर जाता है ये नहीं पता, लेकिन कभी कभी होता है। हाँ, कभी कभी मेरे दिल में, तो बीच बीच में उसी पर बैठा। इसको याद रखिएगा। ब्लू मून किसको बोले? एक महीने में 2 पूर्णिमा। और यह घटना अगर साल में 2 बार हुआ तो उसको कहेंगे सुपर मून। उसको कहेंगे तो इति श्री रेवा खंडे इतो अध्याय स्टॉपे वाचो समाप्त। इसको बंद कर दीजिए अब।